So in this video we will talk about blood. As you all know that हम SCAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. So आज इसमें हम नया टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्लड. अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की. तो सबसे पहले ब्लड्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के आखिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं. सो ब्लड के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ब्लड की 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. एंड ये जो 2 मेन कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट होता है प्लाज्मा एंड द सेकंड कंपोनेंट इज ब्लड सेल. ब्लड सेल. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ब्लड. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. सो ब्लड्स के मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज ब्लड सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट प्लाज्मा एंड देन वी टॉक अबाउट ब्लड सेल्स. सो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ब्लड में होता है 55 to 60%. याद रखिएगा, ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट तक मिल सकता है, 55 से 60% के बीच में प्लाज्मा मिल सकता है ब्लड में. और वहीं अगर ब्लड सेल्स की बात करूँ तो ब्लड सेल्स में 40 to 45% के बीच में आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पर ब्लड सेल्स मिल सकती हैं ब्लड के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट प्लाज्मा. सो प्लाज्मा क्या होता है, अब बात करते हैं प्लाज्मा की. सो देखिए, प्लाज्मा क्या है, एक फ्लूइड पोर्शन है. ठीक है, एक फ्लूइड पोर्शन है ब्लड का. फ्लूइड पोर्शन है ब्लड का, जिसमें क्या होता है 91 से 92% आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा. यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 91 to 92% तक आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा. साथ ही साथ आपको प्लाज्मा में और क्या क्या देखने को मिल सकता है, आपको प्लाज्मा में देखने को मिल सकता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोटीन एंड यहाँ पर हॉर्मोन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, हॉर्मोन्स. एंड यहाँ पर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी देखने को मिलते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, क्लॉटिंग, जस्ट वेट, क्लॉटिंग फैक्टर. तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर भी देखने को मिलेंगे. सो देखिए, प्लाज्मा में कितने परसेंट प्लाज्मा मिलता है ब्लड में, 55 to 60% के बीच में ब्लड में प्लाज्मा देखने को मिलेगा. प्लाज्मा में मेनली 91 to 92% वाटर देखने को मिलता है. इसमें एल्ब्यूमिन देखने को मिलेंगे, आपको ग्लोब्यूमिन देखने को मिलेंगे. प्रोटीन जो होते हैं ये 8% के आसपास देखने को मिलते हैं. वहीं हमें हार्मोन्स देखने को मिलेंगे. क्वेश्चन ये आ सकता है, हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर. तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर देखने को मिलती हैं, प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलती हैं. अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की. तो ब्लड सेल्स जो होती हैं ये फर्दर डिवाइड होती हैं. याद रखिएगा, ब्लड सेल्स क्या हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड. ये क्या है, फर्दर डिवाइड होती हैं ब्लड सेल्स. सो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, तो सबसे पहले इसके 3 पार्ट्स होते हैं. So first is RBC. RBC means red blood cells. RBC means red blood cells. Next is WBCs देखने को मिलते हैं. WBCs means white blood cells. And last is platelets. अब देखिए, आप इसे समझिएगा. सबसे पहले हमने प्लाज्मा पढ़ा कि वो 55 to 60% तक ब्लड में पाया जाता है, जिसमें 91 to 92% तक आपको वाटर देखने को मिलेगा. एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, प्रोटीन, हार्मोन एंड लॉट्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर आर प्रेजेंट.
नाउ वी टॉक अबाउट ब्लड सेल्स। सो ब्लड सेल्स जो होती है इज फर्दर डिवाइडेड। ब्लड सेल कितनी है टोटल? 40 to 45% तक ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर हम बात करें फिर ये फर्दर डिवाइडेड होती हैं, और ये इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगी, क्या किस किस पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। फर्स्ट वी टॉक अबाउट रेड ब्लड सेल। सो देखिए, अब हम यहाँ पर अगर रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स हमें किस में मिलेगी? मिलियंस में यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स ब्लड सेल में प्रेजेंट होंगी। सबसे पहले इनका काम क्या है ये समझ लेते हैं। ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये क्या करती हैं? ये करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। कहाँ से करती हैं? लंग से ट्रांसपोर्ट करती हैं, फ्रॉम लंग्स, ठीक है। ये क्या करती हैं? लंग से क्या लेगी? ऑक्सीजन लेगी, और वहां से किसको देगी? जो जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यूज पाए जाते हैं उनको देगी, टू ऑल टिश्यू। ये किसका काम है? ये है रेड ब्लड सेल का काम। क्या है? रेड ब्लड सेल क्या कर रही हैं? रेड ब्लड सेल जो हैं वो क्या कर रही हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं। वो क्या कर रही है? लंग से उसने ऑक्सीजन ली और बॉडी में जितने भी हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी टिश्यूज है उन तक क्या पहुंचा रही है? ऑक्सीजन को पहुंचा रही हैं। और साथ ही साथ क्या करती है? पहली चीज तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, एंड सेकेंड क्या करती है? ये करती है रिटर्न करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये क्या करती है? रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से कहाँ की तरफ करती है? टिश्यू से आपके लंग्स को, मतलब लंग्स से ऑक्सीजन लेगी तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड देगी रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद देखिए, सबसे पहली बात हमने करी कि यहाँ पर हमने इसको नाम क्या दिया? रेड ब्लड सेल। क्यों हम इसे रेड ब्लड सेल कह रही है? क्योंकि इसके पास रेड कलर पिगमेंट होता है। इसके पास क्या होता है? रेड कलर पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इस रेड कलर पिगमेंट का नाम क्या है? इसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसमें भी मेन रोल जो है यही इसी का है, हीमोग्लोबिन का। क्योंकि ये जो रेड कलर पिगमेंट होता है यही हेल्प करता है, बेसिकली रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, तो यही क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है, ठीक है। इसमें इसके पास क्या होती है? हाई एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन के पास। तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल का फंक्शन आई होप आप समझ में आगे होगा आपको। रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? ये क्या करती हैं? ये मिलियंस में आपको देखने को मिलेंगी ब्लड में। और क्या है? ये ऑक्सीजन को लेंगी, कहाँ से? लंग से लेंगी और पूरे टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करेंगी, और क्या करेगी? रिटर्न करेगी लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू से लेगी कार्बन डाइऑक्साइड को और उससे किसे दे देगी? लंग्स को दे देगी। सो ये चीज़ किसके बारे में थी? रेड ब्लड सेल्स के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट WBC यानी वाइट ब्लड सेल। अब अगर हम व्हाइट ब्लड सेल की बात करें, जैसे रेड ब्लड सेल मिलियंस में थी, तो आपको व्हाइट ब्लड सेल लैक्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये क्या करती हैं? इनका काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करती है हमें डिजीज से, ठीक है। ये क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट दी डिजीज, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सो यहाँ पर हम क्या समझे? यहाँ पर हमने ये समझा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली रेड ब्लड सेल का काम क्या है? हमें डिजीज से बचाना। अब आपकी बॉडी में जो भी पैथोजन का अटैक होता है ना, तो आपको बचाने का काम कौन कर रहा है? आपके ब्लड में प्रेजेंट WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं? आपको डिजीज से प्रोटेक्ट यानी पैथोजन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये क्या करते हैं? ये आपको क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो ये काम किसका था? WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स का था। नाउ वी टॉक अबाउट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। आखिर इसका फंक्शन ब्लड, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का होता है, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम प्लेटलेट्स का वैसे फंक्शन पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं
प्लेट लाइक शेप होती है इनकी, ये क्या करते हैं बेसिकली ब्लड क्लॉट फॉर्म करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये क्या इनका काम क्या है, इनका काम है ब्लड क्लॉटिंग का, इनका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का इनका काम है। ये जैसे कि आपने देखा होगा जब आपको कभी आपका हाथ कटता है या आपको चोट लगती है तो आपने देखा होगा वहां पर ना खून का थक्का बन जाता है, वही खून के थक्के को हम क्या कह रहे हैं, क्लॉट कह रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है, ये काम है प्लेटलेट्स का, कि ज़्यादा क्या हो, ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, तो वहाँ पर क्लॉट बन जाएगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए ये काम कौन कर रहा है, यहाँ पर प्लेटलेट्स कर रही हैं। तो ब्लड में हमने क्या पढ़ लिया, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ओके, plasma have 55 to 60% and blood cells have 40 to 45%। और इनमें क्या होता है, सॉरी, blood have 55 to 60% of plasma and 45 to 40 to 45% of blood cells। and ये जो blood cells है it is further divided red blood cell, white blood cell and platelets। now हम बात करेंगे इसके functions की, आखिर blood का function क्या होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड। अब देखिए अगर हम बात करें ब्लड के फंक्शन के बारे में, वैसे मैंने ये पहले भी पढ़ाया है, जिसकी लिंक मैंने पहली सिलेबस वाली वीडियो में डाली थी, बट मैं आपको फिर भी आपको इस टॉपिक को समझा रही हूँ दोबारा से कि आपकी समझ में आ जाए। अब देखो हम बात करेंगे ब्लड के फंक्शंस की। अब देखो ब्लड के फंक्शंस की बात करें तो अभी हमने पढ़ा जैसे कि रेड ब्लड सेल का फंक्शन, वो क्या कर रही थी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही थी। तो पहला फंक्शन हम क्या कर लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, अभी हमने पढ़ा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करती है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ की तरफ कर रही है, लंग से कर रही है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट टिश्यू की तरफ। और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है टिश्यू से लंग्स की तरफ। तो पहला फंक्शन क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को ट्रांसपोर्ट करती है, बट ऑक्सीजन को क्या करती है, ये लंग से लेती है और टिश्यू को देती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे टिश्यू से लेके लंग्स को देती है। तो ये काम पहला क्या है, इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है। दूसरा क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करती है एक्सक्रिएटरी मटेरियल को, ठीक है, टिश्यू से, किडनी से, उन चीज़ों को भी ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करती है डाइजेस्ट फूड को। आपने पढ़ा डाइजेशन आपने पढ़ा था, जो फूड डाइजेस्ट हो जा रहा है उसके बाद वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इंसेंटाइन से जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो फिर कहाँ हो जाता है, ब्लड में आ जाता है, वो फिर ब्लड पूरे पार्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा काम मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं आपका, प्लेटलेट्स में बताया था, ये क्या करती है, बेसिकली क्लॉट को फॉर्म करने का काम करती है। क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स, ये क्या करती है, क्लॉट्स का फॉर्मेशन करती है। किस लिए करती है, टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, ब्लड का लॉस ना हो उसको रोकने के लिए क्या करती है, बेसिकली क्लॉट बनाना स्टार्ट करती है। तो दूसरा काम क्या है इसका, क्लॉटिंग फैक्टर्स, सॉरी क्लॉट बनाना। अगर हम इसका और फंक्शन देखें तो ये बेसिकली बॉडी में जो हीट है, टेम्परेचर है, इनको भी कंट्रोल करने का काम करती हैं। और ये प्रिवेंशन करती है इन्फेक्शन से। देखो मैंने आपको बताया था WBC का काम क्या है, वो क्या कर रही है, बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही है हमारी बॉडी को। तो हम ये कह सकते हैं इन्फेक्शन से प्रिवेंशन का काम करती है और घाव को भी भरने में मदद करती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये हमें क्या करती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम भी करती है। दूसरी चीज़ मैंने बताया था, अभी मैंने यहाँ पे बताया था, और क्या ट्रांसपोर्ट करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है,
डाइजेस्टेड फूड जो इंसेटाइन से हमें मिला था उसको बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और क्या ट्रांसपोर्ट करती है अगर हम कहें तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है, ये एक्सक्रिएटरी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, ये क्या करती है, एक्सक्रिएटरी मटेरियल इसे ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये काम किसका है, ये फंक्शन है ब्लड का कि वो क्या कर रही है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टिव फूड एंड एक्सक्रिएटरी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रही है। क्लॉट फॉर्मेशन का काम करती है जिससे कि ब्लड का लॉस ना हो, खून ज़्यादा ना बहे। दूसरा काम क्या कर रही है, हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम कर रही है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ब्लड क्लॉट की, आखिर ब्लड क्लॉट होता कैसे है। नाउ वी टॉक अबाउट ब्लड क्लॉट। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर ब्लड क्लॉट की, आखिर ब्लड क्लॉट कैसे होता है तो इसे समझिएगा, आप समझिए, इसे समझिएगा। जस्ट वेट अ सेकेंड। अब जरा इसे समझिएगा, समझिए कि ये क्या है, आपका हैंड है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ ये समझिए, यहाँ पर क्या लगा, कोई इंजरी हुई, आपका क्या हुआ, चाकू से कट गया। समझिए कि ये क्या हुआ, गलती से नाइफ से क्या हुआ, ये कट गया। अब देखिए नाइफ से अगर कटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, राइट। यहाँ पर क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। नाइफ से कटेगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। अब इस ब्लीडिंग को रोकना जरूरी है, अगर ब्लीडिंग नहीं रुकी तो क्या होगा, आपकी डेथ भी हो सकती है, राइट। सो यहाँ पर होगा क्या, अब इसे समझिएगा, ये प्रोसेस चलती कैसे है अब इसको समझेंगे हम। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए आपको क्या हुआ, मान लीजिए आपको कोई क्या हुई है, इंजरी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है आपका, ये है आपका इंजर्ड टिश्यू, ये क्या है आपका इंजर्ड टिश्यू है। अब इसे समझिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो इंजर्ड टिश्यू है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या हुई, अब यहाँ पर क्या आएंगे, हमारी प्लेटलेट्स आएंगी। ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं, यहाँ पर क्या आएंगी, ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या करेंगी, अब इसे समझिएगा, ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या करेंगी, यहाँ पर रिलीज करेंगी। देखो होता क्या है, जैसे आपका हाथ कटेगा ना, तुरंत हाथ कटते यहाँ पर क्या आ जाएंगी, प्लेटलेट्स आ जाएंगी। अब ये प्लेटलेट्स यहाँ पर आते ही ब्लड को रोकने का काम करती है, लेकिन ये देखो अब आप समझिए इसको, थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा सा जूम आउट करके बनाऊं, ऐसा समझिए, यहाँ ये क्या है आपका, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, ब्लड सेल्स है। ठीक है, और ये आपकी इंजर्ड टिश्यू है कोई, ऐसे समझिए। हो क्या रहा है अब इसे समझिएगा कि यहाँ पर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो स्मॉल स्मॉल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, स्मॉल स्मॉल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आकर लगा। लेकिन देखो यहाँ पर फिर भी क्या है, ब्लड बाहर बाहर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि ये क्या कर सके, ब्लड को रोक सकें। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, अकेले काम ये नहीं कर सकती हैं, इसीलिए क्या करते हैं, ये एक यहाँ पर आपको एक एंजाइम रिलीज करती हैं, और उसका नाम क्या है, क्या रिलीज करती हैं, ये रिलीज करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या रिलीज कर रही है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कब रिलीज कर रही है, जैसे ही आपकी टिश्यू क्या हुई, इंजर्ड हुई। इसी का जूम पोर्शन समझ लीजिए, जैसे ही आपकी टिश्यू इंजर्ड हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर आके यहाँ पर इकट्ठा हो गए। कौन है क्लॉटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट्स आके यहाँ पर इकट्ठा हो गई। लेकिन हो क्या रहा है, ये प्लेटलेट्स यहाँ पर ब्लड को इतने अच्छे तरीके से रोक नहीं पा रही, फिर भी ब्लड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड को रोकने के लिए, लॉस ना हो ब्लड का, तो ये क्या करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये रिलीज करेंगी, होगा क्या, देखो
साथ ही साथ ये ब्लड में क्या होता है, बहुत और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि ब्लड में प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ पर क्या है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन किस रूप में है, प्रो रूप में। अब यहाँ पर क्या है, इस थ्रोम्बिन क्या है, प्रो, जो प्रो होता है ना, अपने आप को आप ऐसे समझिए, हम थ्योरी समझिए, जो प्रो कहता है मैं प्रो हूँ, तो उसके ना हाव भाव थोड़े ज्यादा तेज होते हैं, मैं ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा, समझिएगा इसे। ये भी ऐसी है, प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये वो नहीं करूंगा कहने वाला है। अब आता है यहाँ पर, तब प्लेटलेट्स क्या कहती है, रुको, अभी तब वो रिलीज क्या करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है। वो क्या करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और साथ ही ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ये दोनों चीजें आके प्रोथ्रोम्बिन से को क्या करती है, उसकी बहुत पिटाई करती है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, ये क्या कर रही है, उस पर क्या कर रही है, एक्शन कर रही है। और इस ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, इसको क्या कर रही है, इसका प्रो हटा दे रही है और इससे कह रही है काम पे लगा, और इससे किस में कन्वर्ट कर दे रही है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दे रही है। तो जो वो प्रो लेवल था उसका गिरा करके उसको क्या बना दिया है, थ्रोम्बिन बना दिया। किसने बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसे रिलीज किसने किया था, प्लेटलेट्स ने किया था। अब ये थ्रोम्बिन बना। अब यहाँ एक और चीज होती है, ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इनएक्टिव स्टेज होती है। इसको एक्टिव कब होगी है, जब क्या बनेगा, थ्रोम्बिन बनेगा। उसके बाद क्या होता है, एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड में ही प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन भी क्या है, ये भी क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ये दोनों ही क्या है, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे हमने किसको किया एक्टिव, हमने किया प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव किया और उसे किस में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। यही थ्रोम्बिन कहता है जब मुझे इनएक्टिव से एक्टिव कर दिया, तो फिब्रिनोजेन से कहता है तुझे भी मैं क्या करूंगा, एक्टिव करूंगा। और ये थ्रोम्बिन यहाँ पर क्या करता है, फिब्रिनोजेन को एक्टिव बनाता है और उसको नाम क्या मिल जाता है, एक नया फिब्रिन मिल जाता है। यहाँ पर क्या बनता है, अब फिब्रिन बनता है। अब ये फिब्रिन क्या है समझिएगा, फिब्रिन क्या है, फिब्रिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिब्रिन ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, जैसे ही फिब्रिनोजेन प्रेजेंट था, फिब्रिनोजेन को थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन के साथ रिएक्शन करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ये फिब्रिन क्या करते हैं, फिब्रिन और रेड ब्लड सेल ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट का यहाँ पर आप काम करेंगे। ये क्या करेंगे, ब्लड क्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे ब्लड क्लॉट, आप समझिएगा। प्लेटलेट्स तो पहले से मौजूद थी, अब ये जो फिब्रिन है यहाँ पर जहां जहां पर क्या हो रहा है, जहां जहां पर यहाँ पर ब्लड बाहर को आ रहा है, वहां पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आके लग जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ब्लड को रोक लेगा, ब्लड लॉस से इसे क्या करेगा, बचा देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। अब इसमें लास्ट टॉपिक जो हमारा ब्लड में बचा हुआ है, The last topic is ब्लड ग्रुप। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। अब देखिए, अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप के बारे में, सो देखिए ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसे फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं। पहले हम यहाँ पर एक तरफ लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंटीजन, क्योंकि ब्लड में क्या पाया जाता है, एंटीजन भी पाया जाता है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है ये एंटीजन। और साथ ही साथ हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी किस में प्रेजेंट होती है, एंटीजन एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, और ये किस में होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप की। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर क्या हो, ब्लड ग्रुप क्या हो, अगर ब्लड ग्रुप हो ए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसका एंटीजन भी क्या होगा, ए ही होगा, बट जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, स्मॉल बी हो। अगर ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, तो जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, कैपिटल बी ही होगा, बट एंटीबॉडी क्या होगी कि स्मॉल ए होगी।
वहीं अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसका एंटीजन क्या होगा, ए एंड बी दोनों ही उसकी क्या होंगे, एंटीजन होंगे, बट एंटीबॉडी क्या होगी, दो कुछ भी नहीं होगी इसकी एंटीबॉडी। वहीं अगर ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, तो उसका एंटीजन कुछ भी नहीं होगा, बट एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए एंड बी उसकी एंटीबॉडी होगी। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके उसमें मेंशन भी किया था, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आएगा करके। एंटीजन क्या होता है आपको बता दूं, एंटीजन जो होता है, एंटीजन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं एंटीजन, जो कि ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दूसरी चीज आपको ये बता दूं, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताती हूँ मैं आपको। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप, ये जो होता है, ये बेसिकली ये किसी से भी खून ले सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। ये कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है। क्या करता है, ये किसी से भी क्या कर सकता है, खून ले सकता है। ये क्या होता है, किसी से भी क्या कर सकता है, खून ले सकता है। वो कौन सा होता है ब्लड ग्रुप ए बी। वहीं अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप ओ की, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप की मैं बात करूं, अगर ओ ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, ये भी यूनिवर्सल होता है। लेकिन कैसा यूनिवर्सल होता है, ये क्या कर सकता है, किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। इससे मतलब कोई भी इससे क्या ले सकता है, ब्लड ले सकता है, लेकिन ये सिर्फ कौन सा ब्लड लेगा, ओ ही लेगा। तो ये चीजें आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ब्लड खत्म होता है। इसके बाद जो है वो एक हार्ट वाला टॉपिक है हमारे पास। साथ ही साथ ब्लड में आपको बता दूं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरीज। बता दूं, ब्लड वेसल्स भी यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करूं तो ब्लड वेसल्स भी क्या होती हैं, दीज आर 3 टाइप्स। ये भी क्या है, 3 तरीके की होती हैं। ब्लड वेसल्स भी क्या होती हैं, 3 तरीके की होती हैं। क्या क्या होती हैं इसे समझिएगा, 3 तरीके की क्या क्या होती हैं। सो फर्स्ट इज आर्टरी, आर्टरीज होती हैं। नेक्स्ट इज वीन्स, just wait, arteries, veins and capillaries, artery, veins and capillaries. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट आर्टरीज। अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो वेसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं। ये कहाँ से ब्लड लेंगी, ये लेंगी हार्ट से, लेंगी ये ब्लड को, और वहाँ से ब्लड को किसको देंगी, जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको देगी, ठीक है। हार्ट से ब्लड को लेंगी, जस्ट वेट, ये क्या करती हैं, हार्ट से क्या करेंगी, ब्लड को लेंगी और उसे किसको देंगी, बॉडी ऑर्गन्स को देंगी। ये किसका काम होता है, आर्टरीज का काम होता है। वहीं वीन्स की बात करें तो ये क्या करती हैं, वीन्स से पहले कैपिलरीज की बात कर लेते हैं। कैपिलरीज जो होती हैं, ये वेसल्स जो होती हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं और ये सिंगल सेल्ड होती है। तो ये क्या करती हैं, ये आर्टरी और वीन्स दोनों से लेती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये जो ब्लड लेती हैं वो किससे लेती हैं, आर्टरी से भी लेती हैं, आर्टरी से भी ब्लड लेती हैं और वीन से भी क्या करती हैं, ब्लड, मतलब आर्टरी को ब्लड दे, आर्टरी से ब्लड लेगी और किसको देगी, वीन्स को ये ब्लड देगी। वहीं अगर बात करें वीन्स की, तो वीन्स क्या करती है, वीन्स लेती है बॉडी ऑर्गन से ब्लड, बेसिकली ब्लड लेंगी, बॉडी ऑर्गन से क्या करेंगी, ब्लड लेंगी और किसे देंगी, हार्ट को देंगी।
तो ये किस किस का काम है, ये काम है आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरीज का। आर्टरी क्या है, आर्टरी जो होती हैं बेसिकली ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से वेरियस ऑर्गन की तरफ। वही वीन्स की बात करें, ये बेसिकली ब्लड को कलेक्ट करती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, या फिर ब्लड ऑर्गन लिख दिया, आई एम सो सॉरी, बॉडी ऑर्गन को मैंने गलती से ब्लड ऑर्गन लिख दिया है। ये क्या करती है, वीन्स बॉडी ऑर्गन से, हार्ट, बॉडी के जितना ऑर्गन से जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी में, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनसे क्या लेगी, ब्लड को लेगी और उसको किसको देगी, हार्ट को दे देगी। ये किसका काम है, वीन्स का काम है। और वहीं कैपिलरीज जो होती है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। ये बता दो पहली चीज़ कि ये क्या होती हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, तो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, कैपिलरीज होती हैं। और ये क्या होती है, सिंगल सेल होती है, इनकी थिक वॉल होती है। वहीं उसकी बात करें हम आर्टरी की बात, तो ये ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से बॉडी की तरफ। अब कौन सा ब्लड कैरी करती है ये भी याद रखिएगा, हार्ट से ब्लड ले रही है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, और किसको देगी, ये बॉडी ऑर्गन को देगी। वहीं वीन से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में पाया जाएगा, उससे किसको देगी, हार्ट को देगी। सो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें यहाँ पर ब्लड प्रेशर की, तो जो आर्टरी होती है, आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई ब्लड, अगर हम बीपी की बात करें तो वो कैसा होगा, हाई देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अगर हम वीन्स की बात करें तो वीन्स में प्रेशर कैसा देखने को मिलता है, प्रेशर देखने को मिलता है वीन्स में लो। और वहीं अगर हम बात करें कैपिलरीज की, तो उसमें तो और ज़्यादा लो देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पर अगर लो है तो वहाँ पर क्या होगा, और ज़्यादा एक्सट्रीमली लो होगा, ठीक है, एक्सट्रीमली लो देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर ब्लड फ्लो की, तो यहाँ पर क्या होता है, जर्क में बेसिकली जर्क के साथ यहाँ पर फ्लो होता है। यहाँ पर किसमें, आर्टरीज में। वीन्स में क्या होगा, स्मूथली विदाउट जर्क, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रैपिड होगा। यहाँ पर अगर मैं ब्लड फ्लो की बात करूँ, आर्टरी में अगर मैं क्या बात करूँ, इनमें अब नेक्स्ट टॉपिक में बोलूँ, यहाँ का इन तीनों में ब्लड फ्लो की, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड फ्लो रैपिडली होगा और जर्क के साथ होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्मूथली देखने को मिलेगा, विदाउट जर्क होगा। और यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा, स्मूथली विदाउट जर्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ किसकी थी, आर्टरी, वीन एंड कैपिलरीज की। सो आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया हो। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो होगी हार्ट के बारे में, जिसमें हम हार्ट के बारे में समझेंगे एंड देन हमारा ये जो टॉपिक है ये कम्प्लीटली हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।